So, back again. This is another new episode and finally आखिरी सप्ताह आ ही गया फाइनली, जिसका आई वुड से कि आई वॉज नॉट वेटिंग बिकॉज द रीजन द होल 3 मंथ का पूरा सीजन अब जाके खत्म हो गया, विच अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट वांटेड टू डू, बट या मैन थोड़ा सा बोरिंग था ये सीजन. बट अगेन द रीजन आई ऑल्सो वॉच वॉज जस्ट मुनवर. मैंने कहा अनुराग भाई भी अच्छे थे शो पे, बट अगेन अनुराग भाई थोड़ा से उसमें अपने जोन में घुस गए. बट वेल मैन, ब्रदर मुनवर जस्ट मेड इट ऑन टू द टॉप एंड फिनाले भी कल से चालू हो गया है. कल से पूरी वोटिंग चालू हो जाएगी, तो तैयार रख लो फोन्स को. तुम्हारा भाई लाइव एंड ऑल आने वाला है. इससे पहले एक काम करो, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि लाइव एंड ऑल आने वाला हूं मैं. वोटिंग का सीन करने वाले हैं, तो रेडी रहना. कुछ अपन चीजें सोच रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. आज दिखा दो पावरफुल एकदम. सब्सक्राइब बटन पे सब एक बार वीडियो पॉज करो, अपने सब्सक्राइब बटन को दबाओ मैं, एंड उसको नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, ताकि वो लाइव जब भी मैं आऊं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके फोन पे चले जाए कि आ जाओ, अभी काम करना है सीन. समझ रहे हो? तो या दैट इज द होल सीन. आएंगे एपिसोड में. फुल पेरेंट टीचर मीटिंग हुई आज, बट फिनाले वीक आ गया एंड आई हैव रियलाइज समथिंग. पता है क्या, कि आज के एपिसोड में पता है क्या हुआ? बेसिकली आई रियलाइज कि देखो टॉप 5 तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहे हैं क्लियरली. इट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. और चाहो ना आप तो एक काम करो, आप इसकी क्लिप बना लो और मेरे को ना इंस्टाग्राम कोई एक बंदा, एक काम करो, आप में से जितने भी जनता दिख रहे हैं, 10-1,000 हमें जनता दिखती है आजकल, उनमें से कोई एक भी बंदा एक काम करो ना, मैं जो आगे बोलने वाला हूं उसकी क्लिप करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना. तुम्हारा भाई फुल रील वील डालेगा. ठीक है? देखो टॉप 5 हमें क्लियरली अब कंफर्म दिख रहे. मुनावर, अभिषेक, अंकिता, अपने मनारा. अब लास्ट फाइट हो रही है ये तीनों के बीच में. वो जो सिर्फ हाथी का पूंछ पकड़ के खड़े हैं 3 लोग, ईशा, विकी भाई और अपने अरुण भाई. देखो वोट बैंक किसके पास है? ईशा के पास. द रीजन अरुण भाई के पास वोट्स है, बट उस लेवल पे नहीं आते वोट्स अरुण भाई को. ईशा के पास वोट बैंक है, बट विकी के पास वोट बैंक हो सकती थी अगर अंकिता को वोट नहीं करना होता था. बट अब अंकिता या विकी के फैंस, जितने भी अंकिता के फैंस ही है सारे, तो अंकिता के जितने फैंस है वो तो अंकिता जी को करेंगे ना वोट्स, क्योंकि फिनाले में तो अंकिता जी भी है. तो विकी भाई के वोट्स ऑलरेडी कम जाएंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो शायद इन तीनों में से ईशा जा रही होगी टॉप 5 में, वोट आई फील. एंड देखो जैसे कि हम एक देखो मुनावर जैसे जीत रहा है फॉर श्योर, इसमें तो कोई डाउट होगी नहीं किसी को भी. अगर डाउट होगी, देखो यार, एज अ सपोर्टर आपको भी पता है कि चलो ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अभिषेक का सपोर्टर हूं एग्जाम्पल, या फिर मान लो मैं अंकिता जी का सपोर्टर हूं, तो हमें दिल में कहीं ना कहीं पता है कि शो मुनावर ले गया, ट्रॉफी तो मुनावर ले गया. ये टॉप 1 की फाइट बची ही नहीं अब. लेकिन भी थोड़ा सा कड़वा है, बट ये सच है. एंड कोई ना 28 तारीख को पता चल जाएगा, बट मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये टॉप 1 की फाइट रही नहीं अब. ये शो ले गया ऑलरेडी मुनावर. द फाइट इज बिटवीन अंकिता एंड अभिषेक. आप समझ रहे हो? ये फाइट अब अंकिता और अभिषेक के बीच में हो गई है कि टॉप 2 में खड़ा कौन रहेगा वहां पे. आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड आई जेन्युइनली वांट कि अभिषेक भाई वहां पे खड़े रहे. इज व्हाट आई वांट. एंड मेरे को, क्योंकि यार अंकिता जी ने जो गंद मचाई ना आखिरी में, शी जस्ट फ्लू ऑफ हर होल. होता ना कि उसने प्लॉट खो दी बेसिकली अपना. अंकिता जी ने ना अपना प्लॉट खो दिया बेसिकली. वो जिस लेवल पे कर रही थी चीजें, शी वॉज डूइंग गुड, बट उसने लास्ट में वो लड़ाई के चक्कर में उनकी मास्क गिर गई अनफॉर्चुनेटली. बट हाँ, बट आई होप सो कि अपने मुनवर के साथ ना अभिषेक खड़ा रहा है. आई जस्ट वांट, दिल से मैं चाहता हूं कि अभिषेक भाई मारा है. एंड दोनों भाई अच्छे भी लग रहे साथ में, हमने देखा शोज एंड ऑल पे, दे आर एक्चुअली डूइंग गुड. एंड आई होप सो कि अभिषेक भाई मेक्स इट टू द टॉप 2. एंड आई थिंक सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हिम, कि जो बंदा एक टाइम पे टॉप 5 दिख रहा था लोगों को, आज वो बंदा उस लेवल पे गया, तो अप्रिशिएट. क्योंकि देखो एट सम पॉइंट जब शो चालू हुआ था, लोग तब से उनको ऑलरेडी पता था कि मुनवर जीत रहा, एंड इट वाज वेरी कंफर्म. वो लोगों को बाहर भी पता है, सब ऑलमोस्ट एवरीवन न्यू. जो नई चीजें थी वो ये थी कि अभिषेक आया उस लेवल पे, पीपल आर लविंग हिम एंड ऑल. तो वो अच्छा लगा लोगों को देख करके, क्योंकि कुछ चीजें ऑलरेडी कंफर्म थी यार. अंकिता जी टॉप 3 तक जाएंगी एंड वो हुआ भी. मुनावर ट्रॉफी जीत रहा है, वो भी ऑलरेडी हुआ. कुछ नया हुआ तो दैट वाज अभिषेक. एंड उसके लिए मैन वी स्टैंडिंग ओवेशन. भाई बंदे के लिए रिस्पेक्ट है कि उसने वो जनता कमाई उस सॉर्ट ऑफ टाइम पे, उसने वो अच्छा इमेज दिखाया अपना. एंड जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट हैज बीन एन इमेंस प्लेजर. एंड ही शुड थैंक समट, कि समट के चलो समट की ये चीजें करने से कुछ तो फायदा हुआ अभिषेक को. समझ रहे हो? बट यार बंदे को दिल से प्यार है, दिल से प्यार.
बट आते हैं पूरे एपिसोड्स में। एंड अगेन बेसिकली दिस वाज वाइट वॉशिंग अंकिता फैंस बेसिकली। ये बेसिकली अंकिता जी की साफ इमेज, ये गंदी इमेज को रबर से साफ करने की ये आज की एपिसोड थी बेसिकली। आते हैं हाँ, तो बेसिकली कल के पूरे शो से एपिसोड चालू एंड ऑन हुआ है। तुम्हारा भाई देख रहे हो एपिसोड खाते खाते समोसे चबा रहा था भाई, मजे से देखे तुम्हारे भाई ने एपिसोड। इतना टट्टी एपिसोड, साला बोर कर दिया भाई, बोर। पेरेंट्स टीचर मीटिंग बना दी भाई। एंड अरे विकी भाई की मम्मी ने ये सब कब कह दिया भाई? आई वाज एक्चुअली ये कि कब कह दिया भाई इसने? हमें एपिसोड में तो नहीं दिखाया भाई बंदों ने। अब पता नहीं, शायद कृष्णा वाले शो में कुछ कहा होगा या फिर कहीं कह दिया होगा, बट भाई ये सब कह दिया विकी भाई की मम्मी ने कि इंटरकास्ट है ये लोग, हम चाहते नहीं थे ये शादी हो, विकी पैसे उड़ाता है। अबे भैया ये सब विकी की मम्मी जी क्या कर रहे हो भाई? ये सब मीडिया में क्यों कर रहे हो? आई हैवंट मतलब मेरे को जेन्युइनली नहीं पता इसने कहां पे ये सब सीन किए हैं, बट यार दिस इज वेरी बैड टू से समथिंग टू पीपल लाइक अंकिता। मतलब अंकिता इज मोर लाइक अ स्टार टाइप्स, समझ रहे हो यार? उसके बारे में ये इन जनरल भी ये सब बोलना कितनी गलत बात है यार, कि उसके ऊपर पैसे उड़ाता है वो, पैसे उड़ाता है चीजें, फिर हमारी एक्सेप्ट नहीं थी इंटरकास्ट रिलेशनशिप एंड ऑल। भैया ये सब के चक्कर में मत पड़ो विकी जी की मम्मी। मेरे को तो आज पता चला कि ऐसा कुछ हुआ भी था। डैम ब्रो, क्योंकि अगेन सलमान खान ने सही कहा यार, पैसे उड़ाना ये सब तो लाइक दिस इज सच अ नॉर्मल थिंग भाई। अब मैं मम्मी को कहूंगा कि भाई पापा पैसे मत उड़ाओ, दैट साउंड सो डम्ब। एंड अंकिता जी आई थिंक सो इज एबल टू अर्न, एंड वो है भाई, तुम हल्के में ले लियो अंकिता जी को तो। बट ऐसा जी कहते हुए दिखी मनारा को वो पूरे शो के दौरान कि ये तो कुछ नहीं है मुनव्वर के लिए, इसने तो और ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। बट हाँ, इसे मनारा, आयशा ने कल भी कहा था इंसान अच्छा नहीं है, जैसा आयशा ने कहा। बट ग्रेट ग्रेट ग्रेट, द होल ऑडियंस वाज फकिंग ग्रेट। फिर आता है सारा वोटिंग का गेम कि किस एक को आपको नॉमिनेट करना है, ऐसा कुछ था टास्क एंड ऑल, जिसमें से हमारी आयशा जी को बट उनको मिल गया। आयशा जी जिस मोटिव से आई थी यहाँ पे उनको वो मिल गया। लाइक मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड ऑल देख रहा था। आयशा जी आपको मिल गया, टेंशन ना लो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। बाहर में चर्चे हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो या यू हैव गॉट ब्रांड डील्स आ जाएंगे, 2 म्यूजिक वीडियो आएगा आपके लिए। किसके तरफ से आएगा समझ रहे हो ना? मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा पीआर वाला सीन है। मैं कैसे नाम बताऊं? मैं कैसे नाम बताऊं जो सीन नहीं हो? डीएफएम की तरफ से आएगा आपको म्यूजिक वीडियो, डीएफएम की तरफ से, समझ रहे हो? जो समझ गए हैशटैग ओपी लिखो चैट में। मैं नाम नहीं ले सकता यार, थोड़ा सा सीन है, कभी लाइव आकर बताऊंगा चीजें। बट हाँ, डीएफएम की तरफ से आपके पास डेफिनेटली म्यूजिक वीडियो आएगा। 2-3 और के पास आएगा म्यूजिक वीडियो। फेम मिली है ना जो। साले हम लोग टॉक्सिक हो गए भाई। बड़ा आयशा जी का पत्ता कट गया एंड ऑडियंस ने दिखा दी अपनी। मुनव्वर ने शायरी मारी यार, मुनव्वर की ना सुनेंगे जनता यार। बट अभिषेक कहता, अभिषेक ने एक बहुत बड़ी बात कही, आई हैव टू से, बंदे का दिल अच्छा है। एंड मुनव्वर ने भी उसको ये चीज हमें देखी कितने बार अप्रिशिएट किया वो चीजों के लिए कि मुन्ना जीते या मैं, ट्रॉफी डोंगरी भी जाएगी, हक से भरो जाएगी, पंजाब भी जाएगी। ये अच्छा लगा सुन के ये चीज कि फिर बिग बॉस उसे कहते हैं कि अभी से जाना है तो चले जाओ। वहां पे अभिषेक कहता है बिग बॉस में नॉमिनेटेड नहीं हुए। बेटा बिग बॉस को नहीं 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 नहीं, नहीं। बिग बॉस को टनल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभिषेक, वो सीधा बोलेंगे निकल पहली फुर्सत। बट दैट वाज अ क्यूट वन भाई, अच्छा लगा सुन के, रोस्ट कर दिया भाई ने। कि बीबी, मुनावर ने भी कहा कि बीबी को नॉमिनेशंस की जरूरत नहीं है और ना ही टनल की। बट अगेन इनका रोना चालू हो गया, अंकिता जी और विकी जी का हमेशा की तरह। मुझे अच्छा नहीं लगा डॉल वाला मुन्ना ने जो बोला। अबे यार जोक भी लेने नहीं आता भाई, इतने मैच्योर लोग इतने दिनों से इंडस्ट्री में, बट एक जोक लेना नहीं आता। मेरे को अच्छा नहीं लगा वो डॉल वाला जब मुन्नावर ने बोला। बात करना भी डिफिकल्ट हो गया तेरे साथ। विकी कह रहा है कि क्रूशियल टाइम है, ये सब बातें नहीं करना है मेरे को, बहुत हो गया चीजें, प्लॉट हिल गया है तेरा।
अंकिता जी कहती है मेरा नाम अगर किसी से जुड़ जाता तो तुझे कैसा लगता, अच्छा लगता है क्या तुझे, तुझे कैसा फीलिंग आता है, ये चीज अभी की भाई की अलग फटी हुई है। कह रहे भैया नॉमिनेशन कौन होगा पहले ये तो देख लूं भाई, फिर मैं तेरे से लड़ लूंगा, पहले मेरे को ये तो देखना था जनता किसे बाहर भेज रही है। समझ रहे हो। बट अब ये तो श्योर हो गया, जैसे मैंने कल कहा था कि शो में मुनव्वर की जनता ही भर्ती पड़ी है, एंड मुनव्वर की जनता ने अपनी सारी निकाल दी। आयशा जी निकल। प्लॉट हिल गया, बहुत मजा आ रहा है, जोक्स भी नहीं समझती तू, हाईलाइट मत करो चीज, आई एम टायर्ड ऑफ यू, सपोर्ट करना चाहिए तुझे, उल्टा मेरे पर चढ़ रही है, ये विकी भाई के शब्द थे। अच्छा लगा क्या तुझे जब तुझे मनारा की चीजें के बारे में बोला। बट यार ये पता अंकिता जी का ही दिक्कत है ब्रो, अंकिता जी जब आप एक ही चीज को बार बार बोल देते हो ना तो अरे 2 बार लोग इग्नोर करेंगे, 3 बार लोग इग्नोर करेंगे, एक टाइम पे तो लोग सही समझ लेंगे ना। तो अंकिता जी आप उसको बोल बोल के उसमें और गड्ढा कर रहे हो बेसिकली, समझ रहे हो। एंड ये फाइट वापस से कंटिन्यू होती है गार्डन पे कि मेरा नाम किसी के साथ जुड़े तो कैसा लगता है, वापस से वो आरआर चालू हो गई। आप भी नहीं रोकना चाहते, मुझे अच्छा नहीं लगता ये लोग जब बोलते हैं तेरे को तो। एंड फिर उसने वो रोना धोना वाला पूरा ये डेली सोप चालू कर दिया, पवित्र रिश्ता सीजन 2 इन बिग बॉस। विकी भाई मैं रिएक्ट खुद नहीं करता, तू रिएक्ट करती है इसीलिए चीजें होती है, तो बोलने लगे इसीलिए वो चीजें हाईलाइट हो गई। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि बार बार एक ही चीज बोलोगे तो फिर वो लोग विश्वास करने लग जाते हैं वो चीजों पे, एंड वही हो रहा है वो चीजें कि हमारा खुद मजाक बन के रह गया। ये फाइट वापस से कंटिन्यू होती है ईशा और इसके साथ बैठ करके कि बुढ़ापे में आंख मार रहे। यार अंकिता जी यार क्या कर रहे हो भाई, अरे कर क्या रहे हो भाई। अंकिता जी उसे छोड़ दो भाई, थोड़ा सा तो उसको खाली छोड़ो, पर पूरा ही एकदम डंडा लेकर घोड़े की तरह लगे हो, चल इधर से चल, इधर चल, उधर चल, ऐसे नहीं होता यार। यू हैव टू डील इट देम इन अ सर्टेन वे। यार ठीक है, आई गेट योर पॉइंट कि आपको खराब लग रहा है, सारी चीजें हो रही है, विकी भाई जो भाव दे रहे मनारा को आपको खराब लग रही है, गेट दिस पॉइंट। बट यार शो पे हो आप ये भी तो एक लहजा रखोगे ना कि आप बस मारो इधर घोड़ा में कि चल बेटा इधर चल, उधर चल, वैसे नहीं होता। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स मैन, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स मैन। योर हस्बैंड है भाई, वो कोई घोड़ा थोड़ी है भाई कि आप जहां लगाम लगाओगे वहां जाएगा वो। कि बुढ़ापे में आंख मार रहे हो, मैं डॉल हूं, क्या ही नहीं है डॉल वाली शिट भाई। मुनव्वर डॉल सुन के भाई, यार डॉल छोड़ो, आई एम नॉट योर डॉल। 8 दिन तक शांति बनाए रखना, ये अच्छा लगेगा। आई डोंट मेक दिस टॉपिक। कल लास्ट था, आज फिर से शुरू हो गया तुम्हारा, मतलब ये कल वाली बातें थी, आज ये मॉर्निंग की चीजें थी। मुझे नहीं पता था तू इतनी गधी है, तू अंधी है। ये विकी भाई कह रहे हैं। अच्छा रिश्ता कैसे वाट लगाना है कोई तेरे से सीखा। एग्जैक्टली मैन, दिस इज सच एन इरिटेटिंग। एंड अंकिता जी एक ही बात को, तेरा और मनारा का कुछ चल तो नहीं रहा ना, अरे तेरा और मनारा कुछ, दैट साउंड सो डम्ब ब्रो, कितना डम्ब साउंड करता है वो चीज। क्या आप अपने हस्बैंड से पूछ रहे हो कि भाई तेरा और मनारा का कोई सेटिंग तो नहीं चल रहा ना ब्रो। अरे यू आर नॉट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निब्बा निब्बी टाइप्स भाई, तुम साला शादी करके बैठे हो, क्या बातें कर रहे हो भाई। मतलब साला मेरे को खुद अपने आप पे होता है कि भाई मैं ही मैच्योर हूं भाई उनसे। तो बिग बॉस अगला नंबर मेरा लगाओ भाई। बट यार क्या करते हैं भाई ये लोग, हद है। मतलब सास बहू की फाइट लेकर आ गए ये लोग, सास बहू के चीजें लेकर आ गए बिग बॉस शो में। सलमान भाई बोल रहे कि सास सही है सास गलत है, उनकी वाइफ को बेचारी, उनकी कौन थी वो, सासू मत थी ना, बट शी वॉज ब्यूटीफुल दो। वो कौन थी यार विकी भाई की, जो भी थी, शायद बहन थी या कोई थी, बहन थी शायद, सॉरी मैं भूल गया कौन थी, बट हाँ जो भी शायद बहन थी, लेट्स अज्यूम शी वाज अ सिस्टर। भाई उनकी अलग डर है कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उनकी अलग है। कि इधर गई सासू मां की तरफ तो बेटा घर से गालियां पड़ने वाली, मैं जाने वाली शो के बाद विकी के बारे में कुछ उल्टा बोल देती हूँ ताकि 7 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, तो विकी के बारे में बोल देती हूँ, उधर से तो सेफ रहूंगी ना मैं। समझ रहे हो। एंड शी वाज ट्रैप्ड इन बिटवीन। अब बीच में सलमान भाई, अब सलमान भाई को सपोर्ट करोगे सासू मां को कि विकी भाई को, शी वाज इन ट्रैप। इसीलिए कहते हैं ब्रो फास्टिंग रखो बट फल, यार छोले भटूरे खाओ ब्रो, छोले भटूरे इज द बेस्ट थिंग, छोले भटूरे चबाओ। बड़ा हमारे आयशा जी को मुनव्वर ने जाते जाते भी वही चीज बोला कि यहाँ की चीजें यहाँ रखकर जाना, बाहर अपने ग्रजेस लेकर मत जाना। बट वो आयशा खाने वाले, कल ही इंटरव्यू आने वाला, तुम देख लो ना, आज वो निकली कल इंटरव्यू आएगा। मुनव्वर पूरा इंटरव्यू आएगा कल, तुम देखो ना, आधे घंटे का इंटरव्यू आएगा।
और एक इंटरव्यू आएगा उस चैनल पे, उसी चैनल पे जिस चैनल पे आरआर स्टार्ट हुई थी ये पूरी, कि मुनव्वर ने धोखा किया है, मुनव्वर ने ये किया, वो उसी, मैं उस चैनल पे इंटरव्यू का वेट कर रहा हूं, अपन का अपना रिएक्शन आएगा उस पर, ठीक है। मुनव्वर कहता है मनारा से कि मुनव्वर खुश है भाई शो के बारे में कि मैं स्माइल करके सोने वाला हूं आज, ऑडियंस माइक और स्टेज दो देखकर मेरे को जेन्युइनली बहुत खुशी हुई। फिर अभिषेक और मुनव्वर की एक बात हो रही होती है कि विकी जानबूझ के लड़ता है इन सब चीजों पे, बिकॉज उसको पता है कि चीजें हाउ डज थिंग्स वर्क्स। मुनव्वर भी वही कहता है कि वो तो करेंगे भाई, दोनों नॉमिनेटेड है तो वो तो करेंगे, तो दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, ये बात तो सही है। फिर ये पूरी चीजें आती है एक टास्क के ऊपर, जो कि होता है सच का टास्क, जिसमें वो ईशा कहती है बातों में उलझा कौन, देखो मनारा, बात तो सही है ब्रो, ईशा ने बात तो सही कही कि बातों में उलझती तो है मनारा। मुनव्वर के तो डेफिनेटली ब्रो, लाइक मुनव्वर को एक चीज कहना कि यार ये दो, मतलब मुनव्वर का आई थिंक सो वो दो, वो पता क्या है, मुनव्वर का टैलेंट नहीं है, वो मनारा की डिसेंसी है, समझ रहे हो, मनारा की वो डिसेंसी कि वो 2 दिन में ही लाइक उसकी कोई एनिमी आ जाए, दोस्त बन जाए, शी विल बी फ्रेंड, दैट इज अ डिसेंसी एंड हर, वो एक वो भोलापन टाइप्स है मनारा का, आप समझ रहे हो, कि जैसे उसकी बहन ने भी बहुत अच्छा से लाइक शी फ्रेम्ड अप दोस थिंग्स एंड ऑल, अच्छा कहा, मिताली जी नाम है ना उनका, अच्छा कहा, शी सेड इट वेल, एंड आएंगे उस टॉपिक पे आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे सब चीजों के बारे में। मुनव्वर कहता है खुद की बातों में खुद उलझ जाते हैं मनारा, 100% एग्रीड भाई, 100% एग्री। मैं भी उस टाइम पे मनारा का नाम लेता अगर मैं भी होता तो, कि कोई इसका दोस्त बन जाता, अगर मान लो मुनव्वर जैसे ओपोनेंट था, समझ के उसने कैसे दोस्ती बननी है, जैसे वो दोस्ती बना फिर उसकी वो चीजें, तो वो खुद में ही शी इज ट्राइंग अप टू क्रिएट अप अ होल, वो हुलिगन फाइट टाइप्स नहीं होते कि अपने अंदर ही वो भूलभुलिया टाइप्स बना लिया, ये नहीं तो ये गया इसका, ये ओपोनेंट आ गया, ये गया ओपोनेंट आया उसका, इससे लड़ाई हुई, खत्म इसका गेम, तो समझ रहे बेसिकली होल गेम, तो ये उनका ऐसा चलता है। आई गॉट दैट पॉइंट की मनारा कहती है मेरा आपका ध्यान मेरी तरफ रहता है, सलमान भाई बोलते हैं आपका ध्यान भी मुन्ना की तरफ रहता है, समझ रहे हो धोना का ध्यान कहाँ है। बड़ा सबसे बेस्ट पार्ट था द होल सीक्वेंस अबाउट द होल, की तुम किसी तरह रिएक्शन दो, एंड जैसे मुनव्वर को कह दिया ईशा बन, अंकिता को कह दिया विकी बन, उस बेस्ट लगा मेरे को ये पूरा टास्क, कि 70 साल की औरत जैसी बातें करती हूँ मैं 19 साल की होकर भी, दैट वाज आल्सो अ गुड पॉइंट, कॉल आउट करती हूँ दूसरे के गुस्से, दूसरे के मुद्दे में घुसना मेरे को अच्छा लगता है। मुनव्वर आल्सो एक्टेड अप वेल, बट सबसे ज्यादा मजा है मेरे को मनारा का। मनारा ने जो मुनव्वर की एक्टिंग की, ओ भाई ऑन पॉइंट। भीड़ में अकेला खड़ा रहता हूँ, जीतने की खाब, बट जीतने की खाब नहीं दिखता वो ब्रो, आई थिंक सो इट इज वेरी रियलिटी, बट ठीक है उनका कहना है तो वी डूड, बट जिस तरह से एक्टिंग की, गेम प्लान एंड ऑल, मुनव्वर को मनारा वो आंखों से बता, मेरे को उस घंटा समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, वो आंखों वाली बात है, तो मेरे को उसकी एक्टिंग को पसंद है जेन्युइनली, अगर मेरे को जेन्युइनली पूछोगे तो मेरे को एक्टिंग लाइक द वे शी एक्टेड वो मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगा। उसकी बातों, ये जो लास्ट वाली बात है उसने कही, ये आंखों से समझा देता है, वो उतनी ही हमें समझ में आई जितनी अनुराग को बिग बॉस समझ में आई, उतनी ही हमें उस लेवल पे समझ में आई, तो अपना वही सीन था कि ऑल्सो शी सेड कि आई एम हिज 1 टेलीफोन कॉल अवे, कि एक बार मेरे को कॉल करके सल्टाल देगा तो उसे पता है कि मैं मान जाऊंगी टाइप्स। वो भी सही था। ईशा बनी मनारा, उसने तो भाई पूरी जहर उगल दी। ईशा ने तो पूरी जहर उगल दी। मुझे मुन्नावर मुझसे कब प्यार करेगा मेरे को नहीं पता, तेज आवाज से मैं डर जाती हूँ, मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ, तो बेसिकली उसने पूरी भड़ास निकाल दी बेसिकली ईशा ने तो उस मजे में, बट उसकी पापा की अच्छी ली गई। मैं आएंगे उस टॉपिक पे ऊपर। अरुण भाई ने हक दिया, अरुण भाई ने हक दिया ब्रो, अरुण भाई ने हक दिया बेचारे को। यार अरुण भाई यार वो अनुराग बनते जा रहे यार फॉर सम रीजन, ना उनसे टास्क हो पा रहा, ना वो अच्छे से दिख रहे, बट हुल्लू हो रहा है बेसिकली उनका, समझ रहे, वो सेकंड अनुराग बनते जा रहे, खाली हवाबाजी टाइप्स, क्या होनी जाने कुछ है नहीं, पैतरा कर लो 14 भर की, वही हो रहा अरुण भाई के साथ। क्या अरुण भाई को यार एक टास्क दिया गया यार, ये सब तो मौके होते हैं यार थोड़े से शाइन अप करने के यार, ये सब तो मौके होते हैं, जब सलमान भाई आते हैं तो लोग ज्यादा देखते हैं, आपको पता ही है, उसमें आपको ये होना चाहिए, बट नहीं है, सलमान भाई के आने के बाद भी आप अगर ऐसे परफॉर्म नहीं करोगे ना अरुण भाई, तो फिर आपको भी फिर बाहर जाके रोना पड़ेगा अनुराग की तरह बेसिकली, फिर वैसे सीन चलेगा, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ परफॉर्म कर लो यार, ये सब तो मौके होते हैं परफॉर्म करने के, यहाँ पर हक दोगे, 3-4 रिटेक्स लेने पड़ रहे हैं सलमान भाई को, तो कैसे चलेंगे यार बताओ, फिर जनता कैसे इंप्रेस होगी भाई, जनता वोट्स कैसे देंगी बताओ,
वो तो शर्म के लहजे में अरुण भाई को वोट नहीं दे पाएंगे कि यार चल ठीक है हटा अभिषेक को कर देते या मुनर को कर देते टाइप्स वोट। तो यार ये सब तो मौका होता है अपनी जनता को खुश करने का, बट ये सब टाइम पे अगर आप हक दोगे तो आपको जनता भी तो डिसअपॉइंट हो रही है यार। आपकी जनता दिख रही है, अरुण भाई की कितनी बड़ी जनता है भाई, हैदराबाद में फुल मचा रखा है भाई ने। उनको कितना डिसअपॉइंटमेंट हो गया यार कि अपने बंदे यहां पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो भी एक छोटा सा ये है कि किसी के बारे में बोलना है, तो इतनी कुछ बोल सकते थे वो, बट पता नहीं यार, आई फील डिसअपॉइंटेड मैन। ना ही विकी भाई ने कुछ बोला, उसने भी हक दिया वहां पर कि हैदराबाद से हूं, भाषा यूज किया है मैंने उसी तरह के स्ट्रैटेजी था कि बड़ा भाई बनकर पहुंचे। बट ठीक है चल, उसके बारे में एटलीस्ट कुछ तो बोला कंपेयर टू अरुण भाई। बड़ा अब आती है सारी चीजें जब रूम में होती है, रूम में वापस से इनका आरा चालू हो जाता है अंकिता जी का। अरे भैया इनके आरा खत्म ही नहीं हो रही है भाई, हम साल अगले टॉपिक में घंटा भरे, इनकी आरा खत्म नहीं होती। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। कि सब बोल रहे हैं इनसिक्योर हूं मैं, आपने बहुत खुशियां दी है, तुमने बहुत पैम्पर रखा है मुझे, तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है इनको। अरे अंकिता जी सवाल ही आपकी वजह से उठ रहे हैं, सवाल ही आपकी वजह से उठ रहे हैं। उसके ऊपर आपने इतनी उसमें ये कर दी है ना कि ये इनसिक्योर हुए, ठीक है सब समझ में आता है, बट यू शुड स्टॉप एट अ लेवल मैन, यू शुड स्टॉप एट अ लेवल। बट जबरदस्ती अभी करोगे, मैं खोना नहीं चाहती, तेरी गलती कुछ भी नहीं है इसमें। बट यार हम लोग सीधा आते फैमिली वाले सीजन में, फैमिली वाले चीजों पे, कि फैमिली आती है, हमें पता चलता है कि मुनव्वर और अरुण भाई की फैमिली नहीं आई, पता नहीं क्यों यार। सदाकत भाई आ सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं आया। सदाकत भाई बैंगलोर में ट्रिप करने में लगे यार। सदाकत भाई बैंगलोर की ट्रिप इंपॉर्टेंट है, मुनव्वर से हम लोग बाद में मिल लेंगे ट्रॉफी ले जाते वक्त। पक्का सदाकत भाई ने यही बोला होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ बैंगलोर में बाइक लेकर चलने, तुम ये सब छोटे मोटे लड़ाइयां संभाल लेना। सही है यार। बट अरुण भाई के घर से भी कोई नहीं आया, बट ठीक है जो भी। बट यहाँ पर आई थिंक जो कि विक्की की मम्मी जी आनी चाहिए थी, आई फील। बट यही यार फिर वो इज्जत वाली बात आ जाती ना, उनके प्रेस्टीज में लग जाती कि गुस्से के बारे में अभिषेक की मम्मी वाली सीन है कि देखो कुछ लोगों ने शुगर कोटिंग तो की है बेसिकली, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि कुछ की मम्मियों पापा ने बहुत एक शुगर कोटिंग लेवल पे चीजें ले आने की कोशिश की। बट वही है ना यार कि यार मम्मी पापा यार उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो भाई। हमने 90 दिनों से देखा है किसी बंदे को या किसी लड़की को, तो हमने 90 दिनों से देखा भाई, हमें रियलिटी पता है कि वो कैसे हैं, कौन कौन चीजें पे वो कैसे रिएक्शन देंगे। जैसे अभिषेक की मम्मी जी ने कहा, देखो मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूं आप सबके सामने गुस्से के बारे में, बट हाँ शी वॉज ऑनेस्ट टू। एविक्ट हो गए, एग्रेसिव हुआ, फिर से गुस्सा होकर बैठा था, सारी चीजों पे कंट्रोल किया है। अभी सब लोग अकेला करते, देखो मम्मी जी कंट्रोल नहीं किया वो अभिषेक, उसकी अभी भी वो चीजें, द रीजन ही डजंट गेट इनटू दोस एंगल्स। उसे देखो कहीं ना कहीं अभिषेक के अंदर ना आफ्टर दैट एविक्शन वाला गेम ना, ही समवेयर नोस कि तुम मानो नहीं मानो, बट उसे कहीं ना कहीं पता चल गई है, उसने कर दिया, उसने अपना काम बाहर कर लिया है। ही इज, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या फिर वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, ही श्योर या ही नोज कि उसने जो करनी थी चीजें वो कर ली, एंड बेसिकली ही सेटल्ड एग्जैक्टली द वर्ल्ड सेटल्ड। अभिषेक अब उस लेवल पे नहीं जा रहा बिकॉज ही नो ही सेटल्ड, उसने कर लिया बस, अब उसका हो गया। आप समझ रहे हो ना, लगभग सबका ही हो गया, बट अभिषेक इज लाइक मेरा हो गया, अब मैं कुछ आरआर या कुछ लेवल पे नहीं जाने वाला, इट्स वेरी क्लियर। तो अभिषेक अब ऐसा हो गया, अभिषेक को अगर वापस आप डाल दो वापस से डे 2 में, तो अभिषेक विल बी द सेम अभिषेक ही यूज्ड टू बी। ये बात तो तुम मानोगे? अभिषेक को अगर वापस में डाल दू वीक 2 या वीक 4 या वीक 5 में ना, वो वापस से वो सेम अभिषेक बन जाएगा, सेम अभिषेक। तो वही है ना कि इट्स जस्ट टाइम दैट चेंजेस चीजें, कि झूठ बर्दाश्त नहीं होता उसे, मेरे को भी बोल देता है हाथ उठाना गलत है फॉर श्योर, पापा भी ऐसे ही है। यार ये अच्छा लगा सुन के, इसके पापा भी ऐसे ही है। एंड दिस इज द फादर ट्रेट दैट हैज बीन गॉन टू, दिस इज मोर लाइक अ जेनेटिकल थिंग। ये थोड़ा सा फनी था, वरना अच्छा था कि भैया फिल्टर तो नहीं है उनकी मम्मी के मुंह में। कि बट ठीक है यार, आई लाइक हर। मैंने उस टाइम पे भी कही थी कि अभिषेक की मम्मी मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, शी वाज वेरी स्वीट। अपने फैमिली वीक में भी कहा था कि प्री प्लानिंग तो नहीं थी, ये सब मिलना विलना सारी चीजें, रोने के बाद भी बातें वापस तो छालता है वो पर्सनल। फिर उनकी मम्मी कहती 2 साल हो गए सारी चीजों को, वो बच्चा है, उनको नहीं उतनी ना समझ। ठीक है यार, पापा से पापा, फिर वो बात उठी, वो टीवी तोड़ा, पापा को नहीं मारे, वापस से वही चीजें टट्टी चीजें उठने लगी, जीरो इंटरेस्ट। मेरे को, मैंने तब भी कहा था ब्रो
कहा था कि नहीं, मैंने फैमिली वीक में कहा था कि नहीं, ऐसा कोई याद है? रिएक्शन या शायद रिव्यू मैंने कहा था कि पापा ने अभिषेक को मारा। अबे मार दिया तो क्या हो गया भाई, इतना क्या बड़ा मुद्दा बन गया? मतलब दिस इज, मैंने तो तब भी कहा था कि हाँ मार दिया, क्या हो गया? हाँ मार दिया भाई, एक ने 2 चाटा मारा, क्या हो गया? मतलब पापा मार दिया बेटा को, इतना बड़ा मुद्दा बन गया उसमें। कसम। अब पता नहीं वाई इज अभिषेक मदर डिफेंडिंग दैट शिट। अबे हाँ मारा, क्या हो गया? तो उसमें क्या हो गया? मारा। आई डेंट गेट दैट शिट भाई। मैंने तो तब भी बोला फैमिली वीक में भी कि इसमें मेरे को तो कोई गलत नहीं दिखा, लोगों को दिख रहा हो गलत, बहुत कॉमन है ब्रो। शहरों में नहीं हो रही हो पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत कॉमन है ब्रो। फिर ईशा के पापा का नंबर आया, बट सलमान भाई रुक जाओ, ईशा के पापा जी रुक जाओ, आप पे आएंगे हम लोग लेट से। हमें लगता था कि वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगी। उसने आपकी बहुत सुनी है बातें, फिर वही क्या ना, सलमान भाई ने कि करण के सामने उसने बहुत बदतमीजी की थी, करण भाई ने सारा चीज समझाई, उसके बाद भी वो बोली मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। तो लो और ले लो और ऐसे ही रहो। दे दिया अभिषेक, सलमान भाई ने अभिषेक ईशा के पापा को भी चीजें कि ऐसी ही है वो घर पे, ऐसी ही वो चीजें करती हैं। कहाँ गया वो? हाँ कहाँ गया ईशा के पापा वाला, कि घर पे वो ऐसी करती है, उन्हें बात करने का लहजा नहीं है। सैम यार, एक तो ये पेरेंट्स की मीटिंग करनी नहीं चाहिए, कितना गंदा लगता है भाई पेरेंट्स के सामने उनकी ये सब होती है ना। दिस इज मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर दोस फैमिली मेंबर्स अदर देन द कंटेस्टेंट्स भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग भाई। कि उसके उसके उसने उसको करण ने भी कहा था, बट में उसने कहा सीन ही गलत चल रहा है उसका, बहुत बदतमीज हो गई है वो। सैम का रिश्ता कैसा लगा आप सबको? वो फैमिली डिसीजन होगी, उनके पापा ने कहा। अब ये पता नहीं यार क्या सीन है इनका। बड़े छोटा का लहजा नहीं रखती है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबके साथ जो इसने रिश्ता रखा था, किसी के साथ भी रिश्ता पूरा नहीं किया। शी कलेक्ट्स दोस डेटा एंड फिर वो बाद में लड़ाइयों के टाइम पे यूज करती है। सिखाया नहीं उसको, शी इज अ हार्ड वर्कर, स्टैंड बाहर लेती है वो। तारीफ लायक होगी तो मैं खुद बोलूंगा उससे। इसी झुकता नहीं, ईशा झुकती नहीं है रिलेशनशिप्स में, वो उनके लायक अगर होगी तो वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करेगी। बट देखो सलमान भाई की बातें तो सही थे ब्रो। सलमान भाई ने जो ईशा के ऊपर चीजें बोली, बातें तो कहीं ना कहीं सही थे। कि मनारा को जो उसने शब्द यूज किए हैं, गंद गंद वाले शब्द, कि मैंने तो तब भी कहा था उस टाइम पे भी कि ये जो शब्द यूज कर रही हैं वो, दिस इज सो डर्टी मैन एंड दिस इज सो चीप। कि ये ईशा के कैरेक्टर भैया 19 साल के, अगर तुम्हें ये सब इस गंद लेवल पे जाना आता है ना, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं पता, बट इससे लोग ना एक गलत तरीके से ले लेंगे। क्या सी दैट अपब्रिंगिंग एंड आई सी दैट, मतलब बस इतना ही बोलूंगा। आई नो कि वेयर आर दीज थिंग्स गोइंग। आप समझ जाओ इशारे मेरे कि डांसर बार, यार मेरे को ये सब वापस मेरे को नहीं जाना इस कीचड़ में भाई। कि बॉस को गोद में बैठ जा, गो वॉश, रपटा पड़ेगा, तो हाउ यू जस्टिफाई दिस एग्जैक्टली मैन? फिर आप सॉरी बोलते हो यार, सॉरी नॉट एवरीथिंग इज हील्ड बाय सॉरी मैन, नॉट एवरीथिंग इज हील्ड बाय सॉरी। बट आता है अभिषेक के ये पूरे मैटर पे विकी भाई वाली कि शी इज नॉट वेल, वो फास्टिंग कर रही थी, इसलिए उसने प्रेस में कुछ बोल दिया है। भैया प्रेस वाले मजे लेते हैं भाई। आई स्टिल रिमेंबर जब जिया जी की मम्मी ने कुछ कह दिया था प्रेस में, एंड वो इस लेवल पे भसड़ मच गई थी। कुछ तो चीजें हुई थी फुकरा भाई को लेकर के, कुछ जिया जी की मम्मी ने कुछ बोल दिया था, मेरे को अभी भी याद है, एंड कुछ भसड़ मच गई थी। फिर जिया जी हैज टू, उसने लाइव आई एंड वो सारी चीजें उसने क्लियर आउट करी। मैन तो मीडिया से बच के रखो भाई फैमिली मेंबर्स को। एंड आई रिमेंबर दैट सीन, तो मेरे को अचानक याद आया, तो मैं सोचा आप सबको बता दूं। बड़ा पक्का कुछ बोला है मम्मी ने, हाँ ये वाला बात थी ना, हाँ कि बिलासपुर जाती है तो रिटर्न नहीं आती है, उसकी मम्मी बहुत उसे प्यार करती है। मुझे भी बुरा लगा ये सुनकर, अंकिता सेलिब्रिटी। सलमान भाई कहते हैं कि पक्का फास्ट में थी इसीलिए नहीं आई वो। सलमान भाई ने तो झूठ पकड़ लिए। सलमान भाई ने झूठ पकड़ लिया कि शी इज ट्राइंग टू सुगर कोट हर सासू माँ एंड ऑल, कि प्रेस ने कुछ गलत नहीं पूछा, हमको तो ये शादी नहीं चाहिए थी, इट वॉज एन इंटरकास्ट मैरिज एंड ऑल, सारी चीजें बात हुई एंड ऑल। कि कहाँ गया, हाँ वो एविक्ट हो गई, गुस्से के बारे में था, कंट्रोल किया भी नहीं, हाँ
कि 15 साल से वो लोग ऑलरेडी मतलब उनकी मम्मी कह रही है, उनकी वाइफ विकी भाई की बहन कह रही है, शायद बहन थी शायद वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी थी, कि 15 साल से हम लोग साथ है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, शी इज वेरी गुड, ज्यादा प्यार होता है तो बेटे की तरफ थोड़ा सा झुकाव है उनका, इनकी फाइट होती रहती है, मम्मी ने पहली बार देखी हुई इसीलिए कि ये तकिया वकिया जूते वूते मारना थोड़ी सी अनकैजुअल थिंग्स है फॉर दोज फैमिलीज एंड ऑल, एंड बाहर की चीजें लोग आग लगा देते हैं चीजों पे, दैट इज ऑल्सो थिंग कि बिलासपुर जाती है तो वो रिटर्न नहीं आती है, बट बिलासपुर में ऐसा सीन होता है कि 15 दिन विकी भाई रोल रहते हैं। अब यार ये फैमिली मैटर्स है, हमें क्या पता भाई, ये रोना धोना कि 2 साल ही हुई है सिर्फ, साथ में समय ही नहीं मिला, बिग बॉस में ये लोग खुश थे आने के टाइम के 3 महीने साथ में रहेंगे, चीजें खराब लग रही हैं बाहर, गालियां गुलियां दिए जा रही है, दिखाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा मैडम, आप कर रहे हो तो दिखाया जाता है, ये तो मैं आई जस्ट डोंट गिव अ शिट टू दिस स्टेटमेंट, मैं कुछ करूंगा नहीं, कैमरा में ऐसे दिखा देंगे क्या लोग, ऐसे ही एआई बना देगा क्या वो चीजें, दिस साउंड सो डम्ब कि प्रेस में वो कह रही कि वो संतरे और केले कसम ब्रो, सलमान भाई इज अ सैवेज मैन, सिग्मा मेल। अब दूसरी बहू जाएंगी साफ करेंगी चीजें, वो क्यों नहीं आई, तो उसमें ये बातें हो रही थी, शादी के लिए रेडी नहीं थे, फास्टिंग की वजह से स्टेटमेंट गलत चला गया ना, इंटरकास्ट मैरिज एंड और सारी चीजें हुई, कि आपके पड़ोस वाले ने ये सब चीज आग लगाई है, बीवी के खर्चे उठाता है विकी, बट एग्जैक्टली मैन ये तो एक फर्ज है मैन, दैट इज अ हस्बैंड्स फर्ज कि ये सब चीजें वो अपनी वाइफ के लिए इन्वॉल्व करे, नखरे तो सासू माँ ज्यादा दिखा रही है बहू से ज्यादा, तो बहू भी चाहिए स्टार वाली और नखरे भी नहीं उठाने हैं। आई लाइक कि जिस तरह से सलमान भाई ने डिफेंड किया अंकिता को, पिछले 3 हफ्ते से अंकिता सॉरी 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 बोल रही है, वो उनका मैटर है, उनको हैंडल करने दो, व्हाई आर दोस पेरेंट्स गेटिंग इनटू द शिट, एंड विकी भाई स्टैंड भी नहीं ले रहे उन चीजों पे। फिर लास्ट में विकी जी के सिस्टर ने खुद एग्री कर लिया कि हाँ भैया सासू माँ जी गलत है हमारी, कि वो पोक करती हैं, वो फैमिली के ऊपर जा रही है चीजें, अंकिता जी को कितनी बार बुलाया है, इस बार वो विकी के साथ आए हैं, एग्जैक्टली मैन कि अंकिता जी को तो सोलो हमने कितनी बार अप्रोच किया शो के लिए, बट शी नेवर अग्रीड, वो हमेशा कहते थे मेरे को पति के साथ ही आना, 3 महीने इज अ बिग डील मैन, तो इसीलिए बड़ा बातें तो यही सब हुई, नॉट मच टू टॉक अबाउट, बट दैट वाज ऑल ऑफ दो थिंग्स, एंड अच्छा एपिसोड था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, बेसिकली सबको कंप्लेंट्स डाले गए, आई थिंक सो दिस इज मोर लाइक टू क्लियर दोस अंकिता's इमेज कि वो अभिषेक को उस लेवल पे टक्कर दे सके टॉप 2-3 वाले जोन में, बट लेट्स सी हाउ दिस एपिसोड गोज आल्सो। हाँ दैट वाज ऑल ऑफ माय एपिसोड, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, सारी लाइव की डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, तो जरूर से वहां फॉलो कर लेना, वरना मिस आउट हो जाएंगी चीजें, तो फिर वो साथ में अपन वोटिंग एंड ऑल नहीं कर पाएंगे, तो वोटिंग करने के लिए रेडी रहना, सब सारी चीजें, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा मैं, बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय।